एक मिनट। तो आज जो हम लोग करेंगे वो कॉस्ट और रिवेन्यू, दो चैप्टर हमने किया था, इसका रिवीजन करेंगे। कॉस्ट और रिवेन्यू का रिवीजन करेंगे। हमारे पास जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो दो हैं, एक है मोनिका जी और कोई है क्या इंग्लिश मीडियम के? कोई बार एक बार थोड़ा सा मैसेज कर दे तो, इंग्लिश मीडियम के और भी कोई है क्या? इंग्लिश मीडियम में कोई और है जिनको इंग्लिश के जो है एमसीक्यू चाहिए? कोई नहीं, चलिए तो इन मोनिका जी को आपको एमसीक्यू का मैं सेट अलग से भेज दूंगा, बहुत सारे एमसीक्यू का जो हम यहाँ करेंगे उसका एमसीक्यू मैं भेज दूंगा आपको। आइए, कॉस्ट और रिवेन्यू का हम लोग आज एमसीक्यू करेंगे, तो ध्यान रखिएगा कॉस्ट और रिवेन्यू जो हमें लास्ट क्लास में जो हम वीडियो नंबर 9 और 10 जो हमने जो किया था उसको एक बार वीडियो को देख के फिर आप लोग इस क्वेश्चन सेट को कर सकते हैं, यानी एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन आगे पीछे है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने वहां से कॉपी करके यहाँ पे लाया है। आइए, तो ध्यान दीजिएगा। कहता है अल्पकाल में कुल लागत वक्र प्रारंभ होता है। अल्पकाल का मतलब होता है शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म जो हमने पढ़ा था वो शॉर्ट टर्म ही पढ़ा था। तो याद कीजिएगा टीसी कैसे बनता था, याद है आपको? नहीं सर, चलिए मैं यहाँ पे साइड साइड में बनाता भी रहता हूँ। ये है आपका, देखिए इस तरह से बनता था। नरेंद्र पांडे जी कल आप नहीं आए थे, थोड़ा सा रिवाइज कर, आपको तो क्या याद होगा ये सब। ये टीएफसी होता है, टीएफसी जीरो से बनता है। टीवीसी जीरो से बनता है। जीरो से इसलिए बनता है क्योंकि हम प्रोडक्शन जीरो करेंगे तो हमारा वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो आएगा। और टीसी यहां से बनता है, टीसी यहां से बनता है। तो आप क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? अल्पकाल में कुल लागत वक्र कैसा बनता है? अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। आपके पास मैंने यहाँ पे डायग्राम बना दिया, फटाफट आंसर का आंसर देते रहिए। मुकेश जी गुड इवनिंग। स्नेहा, स्नेहा सिंह, आई ऑल्सो नीड एमसीक्यू इन इंग्लिश। ओके स्नेहा जी, मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। स्नेहा जी आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। तबीयत खराब था सर, फीवर हो गया था, कोई बात नहीं। देखिए धनात्मक क्षैतिज अक्ष, क्या बात कर रहे हैं आप? क्षैतिज समझते हैं? क्षैतिज का मतलब ये होता है, यहां से स्टार्ट हो रहा है क्या? टीसी कहां से स्टार्ट हो रहा है? टीसी कहां से स्टार्ट हो रहा है? ये क्षैतिज का मतलब एक्स एक्सिस, और दो का मतलब होता है वाई एक्सिस। अब बताइए फटाफट कहां से हो रहा है? सी आएगा निखत जी, सी या बी? जल्दी बताइए। बी। निखत जी, ऊर्ध्व अंतखंड से हो रहा है, यानी वाई से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, देख रहे हैं कितनी मुश्किल हिंदी है। वाई एक्स से हो रहा है, इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। करेक्ट आंसर क्या है? बी आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सही गणितीय अभिव्यक्त को पहचानिए। जो फॉर्मूला जो है मैथमेटिकल सही है वो बताइए। अब बताइए फटाफट जल्दी से, आप लोगों ने रिवीजन किया हुआ है, जल्दी से। मैं आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला बता देता हूं। टीसी का फॉर्मूला होता है टीएफसी प्लस टीवीसी। अब इसको देख के देखिए कौन सा सही है, ये बताइए मुझे। ये तो बिल्कुल सही नहीं है। टीवीसी ये भी बिल्कुल सही नहीं है। टीएफसी इक्वल टू टीसी माइनस टीवीसी, ये बिल्कुल सही है। इसका आंसर करेक्ट आ जाएगा आपका डी। ठीक है, सी सी सी, मुकेश जी सी बिल्कुल सही। चलिए एएफसी वक्र, थोड़ा सा एएफसी वक्र की बात करते हैं तो कैसे बनता है मैं बता देता हूं, उसके बाद आप डायग्राम बनाइएगा। एएफसी ऐसे बनता है, आप पढ़िए।
कई लोग सोच रहे हैं कि किस तरह से प्रैक्टिस करें एमसीक्यू की। पेपर आपका नहीं है, पेपर मेरा भी है, ठीक है। तो मैं जिस हिसाब से प्रैक्टिस करूंगा तो पूरी कोशिश करूंगा वैसे ही आपको करवाया जाए। बाकी मुझे 40 नंबर का पता नहीं, लेकिन 80 नंबर में तो ये मैं कह सकता हूँ कि 80 नंबर में आप करवा दूंगा। 40 नंबर में मेरे 15 नंबर भी नहीं आएंगे, क्योंकि मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, ठीक है ना। बहुत दिनों से टच में ही नहीं हूँ जीके जीएस के। हाँ, मैथ्स रीजनिंग थोड़ा बहुत जो है 2-4 नंबर आ जाए, बाकी 40 नंबर तो मैं बिल्कुल अलग ही ट्रैक है, ठीक है ना। तो आप लोगों के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि आप लोगों का जीएसडी के ठीक है, मेरा जीएसडी के ठीक नहीं है। बाकी इकोनॉमिक्स की ये है कि जितना होगा, जैसे मैं तैयारी करूंगा, जैसे जो भी मैं पढ़ूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को जरूर बता जाए, ठीक है। नेवर कट टू एनी एक्सिस। एक्स एक्स को स्पर्श करता है भाई, ये तो होगा ही नहीं, कहाँ कर रहा है, क्योंकि एएफसी कभी जीरो नहीं होगा भाई साहब। एएफसी कैसे निकलता है, एएफसी निकलता है टीएफसी से, और टीएफसी क्या रहता है, टीएफसी कभी जीरो हो ही नहीं सकता है भाई। जब पिताजी जीरो नहीं होंगे तो बच्चे कैसे जीरो हो सकते हैं। पिताजी अगर गुप्ता है तो बच्चे शर्मा कैसे हो सकते, पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एएफसी कभी जीरो नहीं होगा, तो ये होगा ही नहीं। वाई अक्ष को स्पर्श करता है, वाई अक्ष को स्पर्श करता है, ये भी नहीं करता है। एक्स और दोनों अक्षों को स्पर्श करता है, किसी को भी अक्ष को स्पर्श नहीं करता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा डी। निखत जी करेक्ट, ये सब ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। कोई आपका डाउट है तो इसको ऐसे डायग्राम बना लीजिए, ठीक है। तो ये ऐसे होता है। हाँ सर। और आप लोगों को मैं कई बार लास्ट क्लास में मैंने आपको बोला था कि आप लोग ऐप पे वीडियो ना देखें, आप यूट्यूब पे ही वीडियो देख लिया करें, थोड़ा सा वॉच आवर भी बढ़ जाएगा, ठीक है। और थोड़ी सी क्वालिटी भी अच्छी होती है, ठीक है। बताइए 38 क्वेश्चन, सॉरी ये वाला क्वेश्चन क्या है। जब उत्पादन बढ़ता है, अच्छा, जब उत्पादन बढ़ रहा है, ठीक है। एबीसी वक्र और एसी वक्र एक दूसरे को दूर होते जाते हैं। सर डायग्राम बता दो सत्यम, बेटा इसमें मिक्स वाटर ले आओ तो दोनों थोड़ा सा मिला देना। आइए अब मैं इसका डायग्राम बता देता हूं। सर आप डायग्राम बताइए, हम खुद कर लेंगे। तो मैं इसको, इसका डायग्राम कैसे होता है देखिए। तो इसको थोड़ा छोटा कर दीजिए, 1 मिनट। चलिए यहीं कर देता हूं। देखिए एएफसी ऐसे बनता था, ये है आपका ठीक है। एसी ऐसे बनता था, एसी कैसे बनता था, एसी ऐसे बनता था। 1 मिनट। एसी ऐसे बनता था, एसी, और एबीसी ऐसे बनता था, और एमसी ऐसे बनता था। अब पढ़िए, जैसे जैसे इकाई बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है। अब मुझे डायग्राम देख के बताइए फटाफट, डायग्राम देख के बताइए। इसका आंसर बताइए। कई लोग सी बोल रहे हैं, कई लोग डी बोल रहे हैं, और कई ए भी बोल दीजिए, कई बी भी बोल दीजिए, सारा हो जाएगा फिर। मोनिका जी डी, नरेंद्र जी डी। देख लेते हैं पेन कहाँ गया।
आइए, जब उत्पादन बढ़ता है तो एबीसी वक्र और एसी वक्र एक दूसरे से दूर होते जाते हैं। कहाँ दूर हो रहा है? एबीसी वक्र और एसी वक्र एक दूसरे के पास आते जाते हैं। अच्छा, एबीसी वक्र और एसी वक्र कुछ समय के बाद मिल जाते हैं। भाई मिलेगा ही नहीं, कभी ये मिल ही नहीं सकता है। भाई एसी, एक सी बताइए, एसी का फॉर्मूला होता है एएफसी प्लस एबीसी। मिलने का मतलब ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर कभी हो ही नहीं सकते, क्योंकि एएफसी कभी जीरो नहीं होगा। एएफसी कभी जीरो हो रहा है, तो जब ये जीरो नहीं होगा तो ये दोनों मिलेंगे कैसे? तो मतलब ही नहीं है। एबीसी वक्र और एसी वक्र एक दूसरे के पास आते जाते हैं परंतु मिलते नहीं है। बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि अगर आपको डायग्राम माइंड में सेट है तो आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं। हाँ सर, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 40 सर थोड़ा सा इधर कर दीजिए, ये लीजिए। क्वेश्चन नंबर 40 बताइए। कहता है उत्पादन की 6 इकाइयां उत्पादित करने वाली एक फर्म की औसत कुल लागत 150 है। ओके, और उस इसके उत्पादन के स्थिर लागत साधनों की स्थिर साधन जो है वो 240 चुकाने पड़ते हैं। बहुत बढ़िया। दी गई स्थिति में उत्पादन की 6ठी इकाई पर औसत परिवर्तनशील लागत क्या होगी? बिल्कुल ठंडे दिमाग से सोचना है। क्या करना है? ठंडे दिमाग से सोचना है। और यहाँ पे लिख देना है यूनिट 6। औसत कुल लागत क्या है? एसी। औसत कुल लागत मतलब एवरेज कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट बोल दीजिए औसत कुल लागत। औसत एसी को ही औसत कुल लागत को बोलते हैं एसी या एटीसी। औसत, औसत लागत या औसत कुल लागत एक ही होता है। ये 150 है। बहुत बढ़िया। आगे कह रहा है इसके उत्पादन के स्थिर लागत 240 है। स्थिर लागत मतलब फिक्स कॉस्ट, पीएफसी। ये कितना है? 240 है। बहुत सही। अब दी गई स्थिति में 6 इकाई पर औसत परिवर्तनशील लागत निकालना है। अब हमें एबीसी निकालना है। एबीसी, एबीसी निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? टीबीसी निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। और टीबीसी कैसे निकलेगा? टीबीसी निकलेगा टीसी माइनस टीएफसी। तो देखिए एसी इंटू यूनिट्स कर दीजिए तो ये आ जाएगा 900। ये हमारा क्या आ जाएगा? ये टीसी आ जाएगा। सर कैसे किया आपने? टीसी का फॉर्मूला क्या होता था? एसी इंटू यूनिट्स। एसी 6ठी इकाई पे दिया हुआ है 150 इंटू इकाई है 6, तो 900 आ जाएगा। अब टीबीसी का फॉर्मूला क्या होता है? टीबीसी का फॉर्मूला होता है टीसी माइनस, तो थोड़ा बड़ा लिखिए, ठीक है। टीसी का, हाँ सॉरी, टीबीसी का टीबीसी का फॉर्मूला होता है टीसी माइनस टीएफसी। किसी का आया हो तो बताते रहिएगा, थोड़ा बहुत अच्छा लगेगा मुझे। ये 900 है माइनस 900 माइनस कितना आ जाएगा? अरे ये क्या दिक्कत हो गई इसमें? हाँ, 900 माइनस 240, किसी को बताइएगा मत। ये आ जाएगा 660, 660। ये आ गया 660। अब एबीसी निकालना है। एबीसी का फॉर्मूला था टीबीसी अपॉन यूनिट्स, तो 110 आ जाएगा। यहां तक किसी को समझ में आया कि नहीं? 110। धीरज कुमार बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मोनिका जी बहुत बढ़िया, 110 आएगा आंसर। निखत जी समझ में आया कैसे करना है? हाँ सर, आगे बढ़िए। पेपर में आपको पेन रुकनी नहीं चाहिए। क्वेश्चन थोड़ा पूछे और आप बहुत डिटेल में बता दो उसको। खैर सर वहां पे तो एमसीक्यू होगा तो मत बताइएगा। उत्पादन में वृद्धि के साथ कौन सी लागत लगातार बढ़ती जाती है? कह रहा है उत्पादन में वृद्धि के साथ कौन सी लागत लगातार बढ़ती जाती है? भाई देखिए, उत्पादन बढ़ेगी तो क्या होगा? परिवर्तनशील लागत बढ़ती जाएगी। जितना आप एक्स्ट्रा बनाइएगा उतना ही क्या होगा? लगातार उसकी परिवर्तनशील लागत क्या होगी? बढ़ती जाएगी। ठीक है, क्योंकि स्थिर लागत क्या होगी? स्थिर लागत तो चाहे उत्पादन बढ़े या कम हो फिक्स ही रहना है। तो उत्पादन के साथ जो बढ़ेगा वो क्या होगा? वो परिवर्तनशील लागत होगा। सर एक एग्जांपल थोप दीजिए। घर में अगर रहते हैं आप, रेंट तो उतना ही लगना है। जितने ज्यादा इकाई बढ़ाएंगे उतना खाने पीने का खर्चा क्या होगा? बढ़ जाएगा। सी आएगा इसका करेक्ट आंसर। वेरी गुड। आइए, कुछ आप लोगों को कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं? सविता जी, मोनिका जी, अर्चना जी बताइए फटाफट। पांडे जी, धीरज जी, कुछ कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं? पहले खैर कॉन्फिडेंस तो पहले भी था, लेकिन और अब और आएगा। पेपर में बैठेंगे तो बिल्कुल आएगा। ठीक है,
हाँ सर। एसी और एमसी के बीच संबंध की स्थिति में निम्न में से कौन सा सही है? आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते ऐसा ना हो कि बहुत सारे यूट्यूबर मुझे कॉल करें, आप क्या कर रहे हैं, फ्री में कंटेंट दे रहे हैं यूट्यूब पे, हमारा बिजनेस डाउन हो जाएगा। ठीक है, चलिए एसी और एमसी के बीच संबंध बताइए कौन सा होगा। एसी एमसी बता दीजिए। ऐसे भाई एसी ऐसे होता है, मुझे पूरी उम्मीद है कि कुछ दिनों में आ ही जाएगा किसी ना किसी का कॉल कि सर आप ऐसे क्यों करते हैं, यूट्यूब पे कंटेंट मत दीजिए वरना बिजनेस थोड़ा सा कम हो जाएगा। कोई बात नहीं, आइए इसका आंसर बताइए। निखत जी बताइए इसका आंसर। कहता है एसी और एमसी के बीच संबंध की स्थिति में निम्न में से कौन सा होगा। एसी एमसी रिलेशन की बात कर रहा है। जब एमसी एसी से ज्यादा होगा, जब एमसी एसी से ज्यादा होगा, तो जब एमसी ज्यादा होगा तो ये वाली सिचुएशन है। कौन सी सिचुएशन है? ये वाली सिचुएशन है, ये वाली सिचुएशन है। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं, तो एसी गिरता है। एसी गिर कहाँ रहा है? बढ़ रहा है, तो पहला तो होगा नहीं, हटाइए इसको। एसी वक्र एमसी वक्र को इकाई न्यूनतम बिंदु पर काटता है, यहाँ पे मिनिमम पॉइंट पे काटता है। ये मुझे कुछ थोड़ा उचित लग रहा है, सही लग रहा है मुझे। चलिए, एमसी वक्र और एसी वक्र को इसके न्यूनतम बिंदु पर काटता है। एमसी वक्र एसी वक्र को इसके न्यूनतम, एसी एमसी सॉरी, एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, एसी वक्र एमसी को उसके न्यूनतम बिंदु पे काटता है। नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। मैं पढ़ सेकंड पॉइंट रहा था और टिक मैंने ऊपर लगा दिया, थर्ड पॉइंट पढ़ रहा था। ये गलत है आपका। एसी एसी थोड़ी ना काट रहा है उसके मिनिमम पॉइंट पे, एमसी काट रहा है एसी को, तो ये सही होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। और आगे पढ़ ही लेते हैं ये क्या लिखा हुआ है। जब एमसी एसी एमसी से ज्यादा हो, जब एमसी मतलब एसी ज्यादा हो तो एसी बढ़, एसी मतलब एटीसी मतलब एसी ही होता है, बढ़ती है। बताइए, जब एसी एमसी से ज्यादा हो, कहाँ ज्यादा है? ये वाला एसी ज्यादा है किससे? एमसी से, तो एसी क्या हो रहा है? घट रहा है, तो ये तो होगा नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा इसका? करेक्ट आंसर सी आ जाएगा। लॉजिकली थोड़ा बात करेंगे। अगर तीन ऑप्शन नहीं है तो क्यों नहीं है ये भी तो पता होना चाहिए। ज्ञान का मतलब ये होता है कि ऑप्शन देख के टिक नहीं मारना है। ऑप्शन देख के तो टिक मारिएगा ही आप, इसमें जीएस में, ठीक है ना, कि हाँ चलिए ठीक है। लेकिन जब सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट में हमें बिल्कुल पकड़ होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, क्योंकि हम स्कूल में जब हमारी ज्वाइनिंग होगी तो हम वहाँ पे जीएस नहीं पढ़ाएंगे, हम लोग पढ़ाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा बहुत तगड़ा होना चाहिए। आइए, एक वर्ष एक फर्म के लिए निम्न में से कौन सी परिवर्ती लागत होती है? अच्छा बताइए, इसका आंसर बताइए। कौन सी परिवर्ती लागत होगी? नयन पांडे जी, डी। बहुत बढ़िया। सॉरी, कहाँ लगा रहे हैं सर आप? नहीं, ये वाला। धीरज जी, नरेंद्र जी, इन सब का जो, स्नेहा जी, इन सब का जो है ना, मोनिका जी, इन सब के जो है कंसेप्ट ठीक है। निखत जी थोड़ा सा बिजी रहते हैं, इनका भी ठीक है। स्नेहा जी, वेजेस, सोनी जी बिल्कुल सही। हमारे जो जितने भी बच्चे जुड़े हैं सबका कंसेप्ट ठीक है। आप सबकी नौकरी लगेगी पक्का। जिस दिन नौकरी लगेगी एक छोटा सा वीडियो बना के भेज दीजिएगा कि सर कुछ थोड़ा सा अच्छा बोल दीजिएगा, हम तो उसी में खुश हैं। आइए, कितना आ रहा है इसका आंसर? एक फर्म की औसत स्थिर लागत उत्पादन की 6 इकाई पर 20 है। कह रहा है एक फर्म की औसत स्थिर लागत एएफसी उत्पादन की 6 इकाई पर 20 है। चलिए यूनिट मान लेते हैं 6। यूनिट मान लीजिए आप 6। तो ये क्या हो रहा है? कह रहा है 6 इकाई, यूनिट 6 है। कह रहा है एक फर्म की औसत लागत 6 इकाई पर 20 है। 6 पे कितना है? एएफसी, एएफसी 20 है।
तो टीएफसी कितना हो जाएगा? टीएफसी हो जाएगा 120। बहुत बढ़िया। चलिए आगे कह रहा है उत्पादन की 4 इकाई पर एएफसी क्या होगा? कमाल है। 6 पे टीएफसी हमारा कितना है? 20 है। तो 4 इकाई की बात कर रहा है, तो 4 इकाई पे कितना होगा? ठीक है, एएफसी निकालना है। टीएफसी अपॉन यूनिट्स होता है, तो टीएफसी हमारा है 120 और 4 पे तो कितना हो जाएगा? 30। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30। 40 कैसे आ रहा है? 6 मल्टीप्लाई 20 तो 120 आ गया। 120 डिवाइड बाई 4 30 आएगा। नेहा जी 30 कैलकुलेशन मिस्टेक, तो ठीक कर लीजिएगा, ऐसे मत कीजिएगा पेपर में, वरना आपने लॉजिक सही लगाया आंसर गलत कर दिया। बिल्कुल सही है। 120 को 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 30 आएगा। हाँ सर, ये कोई बड़ी बात नहीं है, बस थोड़ा सा उस टाइम ध्यान दीजिएगा। ये 30 नहीं 30। हाँ 30 आएगा। निम्न में से कौन सा कथन सही है? अच्छा, तो ए सबका फॉर्मूला ऐसे लिख ले। जब ए फॉर्मूला क्या होता है? एसी का फॉर्मूला होता है एएफसी प्लस एबीसी। अब मुझे बताइए क्या आएगा इसका? जी बी देख लेते हैं अभी, बाकी सब बताते रहिए क्या आएगा इसका। डी बोल रहे हैं, चलिए देख लीजिए। एएफसी एटीसी माइनस एबीसी। एबीसी ये नहीं आएगा, बिल्कुल सही है, ये आंसर करेक्ट है, डी आएगा। ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, डी करेक्ट आंसर है। चलिए वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 47 बताइए। निम्न लागत से अभिप्राय साधन सेवाएं प्रदान करने वालों को उद्यमी द्वारा किए गए वास्तविक भुगतान से है। बताइए उसे क्या बोलेंगे? वास्तविक। क्या कह रहा है? निम्न लागत से अभिप्राय साधन सेवाएं प्रदान करने वालों को, यानी किसी से आप सर्विस ले रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपने मुझे पे कर दिया, तो कौन सी लागत है? स्पष्ट है या अस्पष्ट लागत है? बताइए। इसका आंसर बताइए, करेक्ट आंसर बताइए फटाफट। निम्न लागत से अभिप्राय साधन सेवाएं प्रदान करने वालों को उद्यमी, क्या आएगा? ए आंसर आएगा, स्पष्ट लागत है। क्या बात। चलिए, स्थिर और परिवर्ती लागतों के बीच अंतर इस बात पर आधारित करता है। स्थिर और परिवर्ती लागतों के बीच अंतर इस बात पर आधारित करता है, क्या करता है? क्या लागतों को कारखाने के जीवन काल में परिवर्तन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? क्या लागतों को कारखाने के जीवन काल में परिवर्तन किया जा सकता है? स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत के बीच का अंतर क्या होता है? बताइए। एक तो ऑप्शन इधर है, तो ऑप्शन है कि नहीं? ओ शिट, इसका ऑप्शन ही नहीं है। सर ये कैसे हो जाएगा? तो देखिए मैं बताता हूँ इसका ऑप्शन करेक्ट क्या होगा। स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत के बीच का अंतर इस बात पर निर्भर करता है कि वो जीवन काल में परिवर्तित नहीं हो सकता है, वो स्थिर लागत होगी। जो परिवर्तित होगा वो परिवर्तनशील लागत होगी। इसका ऑप्शन करेक्ट यही आएगा, ठीक है ना? हाँ सर। अब आइए, एक मिनट रुकिए, यहाँ से आइए, एक मिनट। चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर, यहाँ से चलिए। सर थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है।
थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, कोशिश कीजिए देखने का, आंखें थोड़ी सी तेज हो जाएगी। एसी और एबीसी और एमसी वक्र यू आकार के क्यों होते हैं बताइए। एसी, एबीसी और एमसी वक्र यू आकार का क्यों होता है? एसी, एबीसी और एमसी वक्र यू आकार का क्यों होता है? तो क्योंकि परिवर्तनशील अनुपात का नियम, जब उत्पादन बढ़ते कम होते रहते हैं, सीमांत उपयोगिता का तो मतलब ही नहीं है, घटते प्रतिफल नहीं, ये आ जाएगा इसका आंसर करेक्ट। जब उत्पादन परिवर्तन होते रहते हैं तो एबीसी एमसी जो है यू आकार का बन जाता है। देखिए जब मान लीजिए उत्पादन चेंज होगा तो ऐसे हो जाएगा, उत्पादन बढ़ेगा तो ऐसे हो जाएगा, ये एबीसी हो जाएगा। मतलब उत्पादन जब बढ़ने कम होने से चेंज होता है, ठीक है, उत्पादन बढ़ने कम होने से यू आकार का बन जाता है। पहले कम होगा फिर बढ़ेगा। कम कब होगा? जब आप ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं। बढ़ेगा कब? जब आप ज्यादा कम प्रोडक्शन करेंगे। तो कारण है उसका। कौन से दो वक्रों को एमसी वक्र, ध्यान दीजिएगा, कौन से दो वक्र, कौन से दो कर्व है वो एमसी वक्र उसके न्यूनतम बिंदु पे काटता है? कौन से दो वक्र को? अच्छा, तो ये देखिए एसी ऐसे बनता है, एबीसी ऐसे बनता है और एमसी ऐसे बनता है। तो बताइए कौन सा आंसर आएगा इसका? करेक्ट आंसर बताइए। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ठीक है स्नेहा जी, वेरी गुड। स्नेहा जी आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको इसके एमसीक्यू भेज दूंगा। मोनिका जी और स्नेहा जी दो इंग्लिश मीडियम के हैं, तो इन दोनों को मैं क्लास के बाद आप ही भेज दूंगा। तो स्नेहा जी आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। इंग्लिश मीडियम के जो है उनको मैं व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। बताइए इसका आंसर बताइए करेक्ट। नरेंद्र पांडे जी बताइए, मुकेश जी, सोनी जी, धीरज जी, कौन से, अर्चना जी, कौन से दो वक्र, अरे दो वक्र कौन से हैं जिसको एसी एमसी, एसी और एबीसी आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? एसी और एबीसी, ए आ जाएगा करेक्ट आंसर। वकील साहब वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 24, एमसी वक्र का न्यूनतम बिंदु डैश के न्यूनतम बिंदु, एमसी वक्र का न्यूनतम बिंदु डैश के न्यूनतम बिंदु से पहले आ सकती है। अब देख लीजिए इसी डायग्राम में कह रहा है एमसी वक्र का न्यूनतम बिंदु यहां है, डैश वक्र के न्यूनतम बिंदु से पहले आ सकता है, तो एसी के न्यूनतम बिंदु से पहले आ सकता है, एबीसी के न्यूनतम बिंदु के पहले आ सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए फटाफट। सोनू कुमार जी जल्दी नहीं करना है, जल्दी में आपने एसी कर दिया, एसी भी होगा, और क्या एबीसी नहीं होगा? क्या एबीसी भी तो होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। यही नहीं करना है हमें। जब एसी वक्र, देखिए सब्जेक्ट जब आप कीजिएगा तो आराम से पेपर कीजिएगा क्योंकि वही आपको आता होगा, ठीक है ना। बाकी जीएस वगैरह जो आता है वो आता ही है। जब एसी बढ़ जा रहा है, बढ़ रहा है, बढ़िया है, देखिए बढ़ रहा होगा, तब एबीसी गिर सकता है बशर्ते, बताइए। कहता है जब एसी बढ़ रहा हो, बढ़ रहा हो तो यहां आ जाएगा। बहुत बढ़िया सर, इसको थोड़ा दूसरा कलर लीजिए। ठीक, मान लीजिए ये आ रहा है, तो तब भी एबीसी गिर सकता है, एबीसी गिर सकता है बशर्ते एबीसी क्या होगा? एमसी से ज्यादा होगा, एमसी से ज्यादा होगा, तो ये वाली कंडीशन हो जाएगी। इसका आंसर ये है, ठीक है ना। वैसे होता नहीं है, वैसे ये होता नहीं है, मैं आपको बता दूं, लेकिन जब दे रखा है तो एबीसी तभी गिरेगा जब हमारा क्या होगा? एबीसी एमसी से ज्यादा होगा। ये करेक्ट आंसर है। एमसी ज्यादा है एबीसी से तो इसका मतलब यहाँ हो जाएगा, ये तो बढ़ेगा, घटेगा थोड़ी ना। इसका आंसर ये आ जाएगा। वैसे होता नहीं है, अगर अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ दे तो आप डायग्राम के हिसाब से बता दें। चलिए
कौन सी स्थिति गलत है? फटाफट आंसर बताएं, कौन सी स्थिति गलत है? कौन सी स्थिति गलत है? कौन सी स्थिति गलत है? अनीता जी बताइए, सविता जी, नेहा जी, मुकेश जी फटाफट बताइए, अरविंद कुमार चौबे जी, नरेंद्र जी, जल्दी। डी। कौन सी स्थिति सही है? जब एमसी गिर रहा है तो एसी बढ़ सकता है। जब एमसी गिर रहा है तो एसी बढ़ सकता है, मतलब ही नहीं है, तो ये तो होगा नहीं। जब एमसी बढ़ रहा है तो एसी गिर सकता है, जब एमसी बढ़ रहा है तो एसी भी बढ़ता है, तो ये भी नहीं। जब एमसी बढ़ रहा है तो एबीसी गिर सकता है, जब एमसी बढ़ रहा है तो एसी बढ़ सकता है, तो इसका आंसर आ जाएगा करेक्ट डी। मैंने बोला ना ये कभी ऐसे होता नहीं है, लेकिन ये आएगा इसका करेक्ट आंसर डी। गलत पूछा है सर, क्या पूछा है गलत? कौन सी स्थिति सही, स्थिति गलत है, अच्छा। ओ, कौन सी स्थिति गलत है? गलत है, गलत। नरेंद्र जी, यही चीजें होती हैं। कौन सी स्थिति गलत है? नेगेटिव। तो जब एमसी गिर रहा है, जब एमसी गिर रहा है एसी बढ़ सकता है, एसी बढ़ सकता है, ये गलत है। ये क्या है? ये गलत है, ये गलत है। आगे देखते हैं। जब एमसी बढ़ रहा है, जब एमसी बढ़ रहा है तो एसी गिर सकता है, गिर सकता है, बिल्कुल सही है ये। जब एमसी बढ़ रहा है तो एबीसी गिर सकता है, जब एमसी बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है तो एबीसी गिर सकता है, ये भी सही है, और ये सही तो था ही। इसका आंसर ए आ जाएगा। नरेंद्र पांडे जी, सी होगा। सी कैसे होगा? जब एमसी बढ़ रहा है, देखिए डायग्राम बता देते हैं आपको, ये है, ये एबीसी होता है और ये एमसी होता है। क्या कह रहे हैं? जब एमसी बढ़ रहा है तो एबीसी गिर सकता है, जब यहाँ पे बढ़ रहा है देखिए एबीसी नहीं गिर रहा है। नरेंद्र जी, नरेंद्र जी बहुत बफरिंग हो रहा है, बहुत बफरिंग हो रहा है, वो नेटवर्क का इशू होगा। नयन जी, डाउट क्लियर हुआ? जब एमसी बढ़ रहा है तो एबीसी गिर सकता है, जब एमसी बढ़ रहा है, देखिए यहाँ पे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? जब एमसी बढ़ रहा है, देखिए बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो क्या हो सकता है? एबीसी गिर सकता है, एबीसी गिर सकता है, ऐसा हो रहा है, हो तो रहा। नयन जी, नयन पांडे जी, आपका डाउट क्लियर हुआ कि नहीं? आगे बढ़ सकते हैं या फिर से एक बार? जल्दी बताइए। हाँ सर, थोड़ा भ्रमित हो गया था, ज्यादा भ्रमित मत होइए, आपका कंसेप्ट ठीक है, थोड़ा सा ठंडा दिमाग से सोचना। हाँ सर, आइए। इतनी मुश्किल अगर आप हिंदी में वार्तालाप करेंगे तो हमारे लिए बहुत समस्या प्रकट हो सकती है, उत्पन्न हो सकती है, सॉरी। ईशान, पीयूष और भाव्या 3 मित्र हैं, 26 साल से दिल्ली में रहते हैं, उतनी शुद्ध हिंदी तो ऐसे आदत रही नहीं अब। ईशान, पीयूष और भाव्या 3 मित्र हैं जो सीमांत लागत एमसी और औसत लागत के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो आइए, किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम भी बात कर लेते हैं। कहता है ईशान, पीयूष और भाव्या 3 मित्र हैं जो सीमांत लागत, औसत लागत और बस औसत लागत के बारे में बात कर रहे हैं, यानी एसी की बात कर रहे हैं और एमसी की बात कर रहे हैं।
और हम भी तब से यही बात कर रहे हैं कि एसीएमसी क्या है। अब आइए, ईशान कहता है कि एमसी वक्र एसी को ऊपर से काटता है। मतलब ही नहीं है, अगर ऊपर से काटता तो ऐसे काटता, ये तो होता ही नहीं है, तो ये गलत बोल रहा है, नालायक लड़का ये। चलिए आगे, भव्या कहती है एमसी वक्र एसी को कभी नहीं काटता। ये भी गलत है, इसको भी नहीं पता डायग्राम, इसको भी बता दीजिएगा कि भाई एसी जो है ऐसे काटता है। चलिए, तो ये भी गलत है, एमसी वक्र एसी को नीचे से काटता है। ये लड़की थोड़ी समझदार लग रही है, पीयूष सॉरी लड़का है, ये समझदार लग रहा है, कह रहा है एमसी एसी से काटता है, बिल्कुल सही है, ये ठीक है। लेकिन इसने ये भी नहीं बोला कि न्यूनतम बिंदु पे काटता, चलिए उसको ज्ञान नहीं होगा, सिर्फ डायग्राम पता होगा, तो ये लड़का ठीक है, पीयूष ठीक है। कहता तीनों में से कौन सा सही है बताइए, तो पीयूष सही है। समझ आया? यहाँ नौकरी करने के लिए आपको हिंदी जरूर चाहिए सर। अच्छा, हिंदी में बात करना पड़ेगा मुझे, तो हिंदी में तो बात कर ही लेता हूं ना, उतनी हिंदी नहीं बोलनी है ना, उतनी हिंदी नहीं बोलनी है। नहीं जी, जितना मैं हिंदी बोलता हूं उतना ही बोलूंगा, ठीक है ना। और किसी प्रधानाध्यापक को कोई समस्या होगी तो फिर उस समस्या को झेलना पड़ेगा उनको, ठीक है। अगर मान लीजिए मेरे हिंदी बोलने से उनको समस्या होगी जितनी मैं बोलता हूँ, अगर ज्यादा नहीं बोला तो समस्या है, तो उनकी समस्या है वो, इट्स नॉट माई प्रॉब्लम, ये उनकी समस्या है। चलिए कोई बात नहीं, वो बात की बाद में देखी जाएगी। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किसे स्थिर लागत भी जाना जाता है? अब बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बताइए मुझे, बताया था मैंने, स्थिर लागत का दूसरा नाम क्या है? सोनी जी, सविता जी बताइए, स्थिर लागत का दूसरा नाम क्या है? स्थिर लागत का दूसरा नाम क्या है? स्थिर लागत का नाम दूसरा नाम, हाँ, फिक्स कॉस्ट का देखिए, फिक्स कॉस्ट का दूसरा नाम होता है, मोनिका जी और स्नेहा जी, फिक्स कॉस्ट का दूसरा नाम होता है सप्लीमेंट्री कॉस्ट, याद कीजिए, सप्लीमेंट्री कॉस्ट या ओवरहेड कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट, ऊपरी लागत, अप्रत्यक्ष लागत, अप्रत्यक्ष लागत भी बोलते हैं उसको, क्योंकि फिक्स कॉस्ट रेंट है, आपको पढ़ाने के लिए रेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं है, लेकिन वो भी जरूरी है, वो इनडायरेक्ट है। आपके लिए जो है, जो प्रत्यक्ष रूप से क्या है, ये पेन है, ये बोर्ड है, लाइटिंग है, और ये कैमरा है जिससे आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो पूरक लागत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यस सर। चलिए, वह लागत जो उत्पादन बंद करने पर शून्य नहीं होती। अच्छा, रेंट बंद कर दिया, ठीक है, इंस्टीट्यूट बंद कर दिया, बहुत बढ़िया, तो वो लागत कौन सी होगी? स्थिर लागत होगी। निखत जी, उसको हम क्या बोलते हैं, जो उत्पादन बंद करने पर भी लागत लगेगी उसे बोलेंगे स्थिर लागत। और स्थिर लागत का दूसरा नाम क्या होता है, देखिए, ये आ गया आपका पूरक कॉस्ट, ये आ गया सप्लीमेंट्री कॉस्ट, ये आएगा स्थिर लागत बोलते हैं। देखिए, मूल लागतें को बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट, ये परिवर्तनशील लागत होती है, परिवर्तनशील लागत होती है, परिवर्तनशील। स्पष्ट अस्पष्ट ये सब नहीं करना, ये दो अलग मैटर हो गया। स्पष्ट लागत वो तो जिसका हमें भुगतान करना पड़ता है, ये दो चीजें अलग चीजें हैं। बाकी मूल लागत होता है परिवर्तनशील लागत, और पूरक लागत होता है स्थिर लागत। हाँ सर, लास्ट क्लास में भी बताया था। एसी को प्राप्त करने के लिए टीसी को भाग दिया जाता है। अच्छा, एसी को प्राप्त करने के लिए टीसी को किससे भाग दिया जाता है? इकाई से भाग दिया जाता है। तो देखिए, नियोजित श्रमिकों के स्तर, उत्पादित उत्पादन से, उपभोग बिल्कुल नहीं, बेचे गए उत्पादन से, क्या आएगा इसका आंसर बताइए? इसका आंसर आ जाएगा बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। वेडनेसडे से हम आप लोगों की क्लास स्टार्ट करेंगे,
है ना। ओके, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। आइए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर अर्चना जी डी 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 डी। सर ऐसे मत क्या कीजिए, बेची गई इकाई को ऐसे होगा तो वो तो रिवेन्यू हो जाता है। नहीं, उत्पादन के लिए उत्पादित की गई, कितना इकाई उत्पादन किया आपने। एग्जाम्पल बता देते हैं। मान लीजिए आपने उत्पादन किया है 10 इकाई और उस पर खर्चा किया है 1000, ये आपका टोटल कॉस्ट है। एवरेज कॉस्ट कितना आएगा। आपने 10 बनाया, टोटल खर्चा है 1000, तो 1000 को 10 से डिवाइड कीजिएगा तो 10 क्या है, उत्पादन के उत्पादन से, उत्पादित उत्पादन से इकाई है ये। इसका आंसर आ जाएगा बी। क्या बी करेक्ट आंसर है। आप सहमति आप बताइए, सहमत हैं आप। 30 का बी करेक्ट आंसर है क्या। किसी को कोई समस्या हो तो बताते रहिए। नहीं सर, चलिए, और होना भी नहीं चाहिए। आगे आइए। जब कुल लागत में परिवर्तन को उत्पादन में परिवर्तन से भाग देते हैं तो प्राप्त होता है। बताइए क्या आएगा इसका आंसर। जब कुल लागत में परिवर्तन को उत्पादन के परिवर्तन से भाग देते हैं, बताइए। कह रहा है जब कुल लागत में परिवर्तन, ध्यान दीजिएगा इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, कुल लागत में परिवर्तन डेल्टा टीसी को उत्पादन में परिवर्तन डेल्टा यूनिट उत्पादन में। बताइए किसका आंसर है, किसका ये आएगा, किसका है ये फॉर्मूला। ये फॉर्मूला है एमसी का, मार्जिनल कॉस्ट का। स्नेहा जी और मोनिका जी, इंग्लिश मीडियम से थोड़ी दिक्कतें होंगी आपको, लेकिन मैं एक्सप्लेन करता रहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। नरेंद्र जी बिल्कुल सी करेक्ट आंसर नहीं है, सीमांत लागत आंसर आ जाएगा। नयन जी इसमें भी आप भ्रमित हो गए हैं क्या। सॉरी सीमांत, हाँ ठीक है, ठीक है ठीक है। जब एसी बढ़ती है तो एमसी, जब एसी बढ़ती है, एसी बढ़ती है तो बार बार हमें एसी पे क्यों ला रहे हैं, ये एसी से तो मैं परेशान हो चुका हूं। एसी बढ़ती है तो एमसी, एसी बढ़ती है, बढ़ने की बात कर रहा है तो ये आ जाएगा, बढ़ने की बात कर रहा है, ठीक है। तो एमसी, एमसी क्या हो रहा है, एमसी एसी के बराबर होती है, नहीं एमसी भी बढ़ रहा है। एसी से अधिक होती है, एसी से अधिक होती है, ये ठीक है। एसी से कम होती है, अरे नहीं एसी से अधिक होती है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, देख लीजिए यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं सर, बी आएगा, ठीक है। एसी का न्यूनतम बिंदु, अरे एसी का न्यूनतम बिंदु ये हो जाएगा, चलिए ठीक है। एसी का न्यूनतम बिंदु वो दाईं ओर, न्यूनतम बिंदु की दाईं ओर, दाईं ओर मतलब इधर, एसी के जो हम कट कर रहे हैं उसके दाईं ओर मतलब इस साइड। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, दाईं ओर क्या होता है, टीसी टीवीसी एएफसी या एवीसी। एसी का न्यूनतम बिंदु ये है, तो ऐसे एबीसी होता है। अब बताइए दाईं ओर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर बताइए। अरे एसी को मीन इसके दाईं ओर क्या हो जाएगा, राइट हैंड, राइट हैंड तो एबीसी आ जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा डी। गुड। एमसी वक्र दोनों के लिए समान होता है। एमसी वक्र जो है किसके लिए समान होता है, तो एसी और एबीसी के लिए, इसका ये आंसर। ये कॉस्ट का न्यूमेरिकल था। अब मुझे बताइए आपको कॉस्ट से कहीं से भी क्वेश्चन पूछे तो क्या आप नहीं कर सकते हैं। थोड़ा मैं पानी पी लेता हूं, आप बताइए मुझे, कॉस्ट का क्वेश्चन दे तो आप आपसे होगा कि नहीं होगा।
नरेंद्र जी बिल्कुल, बताइए कॉस्ट का क्वेश्चन आप कहीं से भी दे आपसे होगा कि नहीं? हाँ सर हो जाएगा। बताइए फटाफट निखत जी, अर्चना जी, आपके डाउट्स क्लियर हैं? कॉस्ट के क्वेश्चन में न्यूमेरिकल्स आपके सारे हो जाएंगे। बिल्कुल सर हो जाएगा, आगे बढ़िए। इसका पीडीएफ भी उपलब्ध है क्या? करवाएंगे उपलब्ध। अच्छा एक चीज बताइए, आप लोग टेलीग्राम में है कि नहीं? आप लोग टेलीग्राम में हैं, जुड़े हैं कि नहीं? एसटीईटी का कल रिजल्ट आ रहा है, ट्वीट किया गया है। हाँ रिजल्ट तो कल आएगा ही, और आप लोगों को जो है पहले से एडवांस में ही बोल देते हैं ऑल द बेस्ट, आप लोगों का रिजल्ट हो, और उम्मीद करें कि आप लोग की हमारा भी हो जाए। चलिए, ये आपका कॉस्ट का क्वेश्चन था। अब हम लोग करेंगे रिवेन्यू का क्वेश्चन। आइए, जब उत्पादन के में वृद्धि के साथ कीमत गिरती है, आपका आ गया रिवेन्यू का क्वेश्चन। आपका आ गया रिवेन्यू का क्वेश्चन। अब रिवेन्यू चैप्टर खोल लीजिए कॉपी में, अगर आपने किया होगा तो उसके साथ हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। इसमें ज्यादा दम नहीं है क्वेश्चन में, तो फिर भी हो जाएगा। जब उत्पादन में वृद्धि होती है, मान लीजिए यूनिट 1 है, 1 2 3 4, जब उत्पादन में वृद्धि के साथ कीमत गिरता है तो प्राइस मान लीजिएगा, कीमत गिरता है 10, 9, 8 और 7। ठीक है, आप भी एग्जाम देने वालों को, बीपीएससी पीजीटी का आप भी एग्जाम देने वाले, आप भी एग्जाम देने वाले हो बीपीएससी पीजीटी का। स्नेहा जी दे देंगे, क्या दिक्कत? अगर आप चाहते हैं नहीं दें तो नहीं देते हैं। और सब कुछ ठीक रहा तो दे भी देंगे, क्या दिक्कत है इसमें? एक सीट हमें भी दे दीजिएगा आप अपने में से, आप सब लोग अपने में से एक सीट हमें दे दीजिएगा, बाकी आपका सीट है वो सब। अगर आप लोग नहीं चाहते कि मैं नहीं दूं तो नहीं देंगे, क्या दिक्कत? आइए, जब उत्पादन में वृद्धि के साथ कीमत कमता है, ठीक है, तो एमआर वक्र एआर वक्र की अपेक्षा की अधिक स्टीपर होता है। चलिए वो हम बाद में बात करते हैं, पहले एमआर निकालते हैं। एमआर पहले टीआर निकालिए। इसमें टीआर क्या होता है? टीआर होता है प्राइस इनटू यूनिट। 10, 18, 24, मैंने भी स्टेट का पेपर दिया है स्नेहा जी, और मैं बीपीएससी सोच रहा हूँ दे ही दूं। देंगे क्यों नहीं देंगे, अवश्य देंगे। नौकरी करना या नहीं करना वो तो बात की बात, लेकिन पेपर देने में क्या जा रहा है। एमआर क्या होगा? टीआर समझ में आया? टीआर होता है प्राइस इनटू यूनिट्स, एमआर होगा टीआर का चेंज। और एआर होता है टीआर अपॉन यूनिट। क्लियर है? अब बताइए, अब इसका डायग्राम भी बना देते हैं, और आप ध्यान ही रखिएगा कि एआर ऐसे बनता है, एमआर ऐसे बनता है इस वाले में। और जब कीमत समान रहेगी, ध्यान रखिएगा, जब कीमत समान रहेगी एआर एमआर ऐसे बनेगा। ये कब बनता है? और मैंने बताया था जब कीमत समान रहती है, जब कीमत समान रहेगी। आप लोगों की नौकरी भी लग जाए
तो आप लोग एटीट्यूड मत कीजिएगा कि हम हाई स्कूल के टीचर बन गए हैं या मिडिल स्कूल के टीचर है, प्राइमरी स्कूल के टीचर। कई लोगों में देखते हैं कि थोड़ा सा एटीट्यूड आता है कि सरकारी नौकरी, किस चीज की सरकारी नौकरी? अच्छी बात है, आपकी नौकरी है तो आपके व्यक्तिगत बेनिफिट के लिए है, ठीक है ना। आप नौकरी लग गई सर, अच्छा पैसा कमाते हैं, इसका मतलब आपकी स्थिति ठीक हुई, लेकिन समाज के लिए आप वही हैं जो पहले थे। आपकी इज्जत कितनी होगी नहीं होगी वो आपकी अगर इनकम से होती है तो आप समझ लीजिए आप इंसान अच्छे नहीं हैं। तभी आपको लोग पहले इज्जत नहीं करते थे, अब इज्जत करते हैं। इज्जत आपकी पहले भी वही होनी चाहिए, अभी भी वही नहीं होनी चाहिए, बस इज्जत थोड़ी सी बढ़ जानी चाहिए कि इन्होंने मेहनत किया। तो आप सोचिए कि इज्जतदार व्यक्ति हैं, आपकी नौकरी नहीं थी, कोई वैल्यू नहीं करता था, आपसे कोई बात नहीं करता था, आपकी इज्जत लग गई, आपके पास आने लग गए हैं, तो इसका मतलब आप इंसान अच्छे नहीं है। आपके पास जो कोई आएगा वो स्वार्थ की वजह से ही आएगा। इंसान तो पहले अच्छे होते तो पहले ही इज्जत लोग करते। नौकरी लगने के बाद जो इज्जत मिलती है वो इज्जत आप मत सोचिए कि आपकी खुद की मतलब जो है व्यक्तिगत इज्जत है, व्यक्तिगत इज्जत नहीं है, वो पोस्ट की इज्जत है, वो नौकरी की इज्जत है। बस व्यक्ति की इज्जत उसके व्यवहार से होता है। आइए सर, कैसी बातें कर रहे हैं अब ये है हमारा एमआर वक्र एआर वक्र की अपेक्षा अधिक उग्र स्टीपर होता है, दग्र। मतलब देखिए एमआर नीचे है, बिल्कुल अधिक है, यानी एआर से कम है, अधिक स्टीपर है, मतलब दबा हुआ है इधर की तरफ। तो इसका आंसर ये बिल्कुल सही है, एमआर एआर वक्र से सही स्टीपर है। एआर एमआर वक्र की अपेक्षा अधिक नहीं, एआर तो ऊपर है, तो ये ज्यादा, ये नहीं होगा। एआर एमआर की अपेक्षा, ये अगर दबा होता तो ऐसे होता, एमआर ऊपर होता, एआर नीचे होता। अहंकार नहीं होना चाहिए बिल्कुल। एमआर और एआर वक्र एक्स अक्ष के समांतर एक क्षैतिज सरल रेखा के रूप में होता है। एआर एमआर के एक्स अक्ष के समांतर, कैसे, कैसी बात कर रहे हैं? ये तो कब होता है जब कीमत समान हो, जब प्राइस सेम हो तब ऐसे बनता है। नालायक है ये बिल्कुल नहीं होगा, ये गलत है। उपयुक्त में से सही है पूर्वक। इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका ए, ठीक है ना। तो बस आप ये ध्यान रखिएगा, आपका फटाफट क्वेश्चन होता जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन, टीआर इक्वल टू सिग्मा एमआर होता है, बिल्कुल सही। और टीसी इक्वल टू सिग्मा एमसी होता है, क्या बात है। सही विकल्प को बताइए, दोनों सही है क्या? बिल्कुल सही है, तो दोनों सही है, जिसका आंसर आ जाएगा केवल सही, दोनों सही। किसी कोई दिक्कत नहीं सर। एक गुब्बारा विक्रेता यह निर्णय लेता है कि वह अपने गुब्बारों को 10 रुपए प्रति की स्थिति में कीमत पर बेचेगा। इस स्थिति में टीआर वक्र होगा। अब बताइए, एक निर्णय लेता है कि वह अपने गुब्बारों को 10 रुपए प्रति स्थिर कीमत पर, प्राइस फिक्स कर देगा। जब प्राइस फिक्स कर देगा तो देख लीजिएगा 1 2 3 प्राइस है, मान लीजिए 10 10 10, बहुत बढ़िया। तो टीआर क्या होगा? टीआर 10 20 और 30 आ जाएगा। और जब समान दर से बढ़ता है तो टीआर ऐसे बन जाएगा, टीआर स्ट्रेट लाइन बनेगा। बना के देख लीजिएगा। इसका आंसर क्या जाएगा? एक्स अक्ष के समांतर बिल्कुल नहीं, वाई अक्ष के समांतर बिल्कुल नहीं, मूल बिंदु से होकर गुजरते हुए धनात्मक ढलान वाला, ये थोड़ा ठीक लग रहा है, नीचे की ओर ढलान वाला बिल्कुल नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। जब कुल आगम स्थिर है तो औसत आगम पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब कुल आगम स्थिर है, कुल आगम स्थिर है, कुल आगम स्थिर है, कैसी बात कर रही है, नालायक है। कुल आगम स्थिर है, कुल आगम को स्थिर कर दीजिए 10 10, ऐसे थोड़ी ना होता है। कुल आगम स्थिर है तो औसत आगम क्या होगा? मान लेते हैं जब ऐसा बोल रहा है तो हम क्या कर सकते हैं सर? औसत आगम पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो डिवाइड कर दीजिए ए आर टी आर अपॉन यूनिट्स 10 5 और 3.3, क्या आएगा इसका करेक्ट आंसर बताइए। क्वेश्चन के हिसाब से मैंने ये बना लिया कि कह रहा है जब कुल आगम स्थिर है तो फिक्स कर दीजिए, तो औसत आगम पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब भाई इकाई 1 2 3 मान लीजिए, डिवाइड करके बताइए क्या इसका आंसर आएगा। 10 नंबर छोड़ दिए हैं सर। अच्छा बताते हैं, पहले ये कर लेते हैं, 10 नंबर भी करेंगे। जब हमने छेड़ दिया 11वां तो 10 नंबर भी करेंगे। इसका आंसर बताइए तो क्या होगा? औसत आगम क्या होगा? गिरेगा। तो इसका आंसर आ जाएगा बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, जब टीआर धनात्मक हो तो टीआर का क्या होगा? टीआर धनात्मक हो तो टीआर का क्या होगा?
क्या होगा? टी आर बढ़ता है, टी आर धनात्मक हो तो क्या होगा? ऊपर देख लीजिए, टी आर धनात्मक हो तो टी आर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, बिल्कुल सही है, बढ़ेगा। बढ़ेगा, कहाँ है इसका आंसर? टी आर बढ़ता है। इसका करेक्ट आंसर बताइए। टी आर धनात्मक हो तो टी आर बढ़ रहा है ना, ऊपर आगे तक बढ़ ही रहा है। टी आर अधिकतम होता है, अधिकतम तब होता है जब हमारा एम आर 0 होगा। अगर ये बोलता कि टी आर धनात्मक 0 तक है तो अर्चना इसका आंसर ये आ जाएगा इसके हिसाब से, ठीक है ना। कुछ और बोलता तो हम आगे सोचते। 12वां क्वेश्चन, एक मिनट देख लेते हैं कितना क्वेश्चन है। 16 ही क्वेश्चन है, चलिए फटाफट कर लेते हैं। यदि टी आर वक्र एक्स एक्स के समांतर है, टी आर ऐसे ऐसे तो कभी होता नहीं है। चलिए समान है, इसका मतलब टी आर समान है, यही वाली बात कर रहा है। एक क्षैतिज सरल लिखा है तो एम आर वक्र क्या होगा? भाई एम आर क्या होता है? एम आर होता है, यदि टी आर वक्र एक्स के समांतर है तो एम आर क्या होगा? पहले पे 10, फिर दूसरे पे 0, फिर 0। अरे ये तो शून्य हो जाएगा। बताइए क्या आएगा आंसर? ऊपर की ओर ढालू होता है, एक्स एक्स के समांतर क्षैतिज सरल होगा, नीचे की ओर ढालू होगा, क्या हो जाएगा इसका? एक्स एक्स पर होगा, यानी शून्य होगा, ठीक है ना, शून्य हो जाएगा इसका। ऐसे डायग्राम कुछ होगा ही नहीं, इसी पे रह जाएगा, ऊपर ना नीचे बढ़ेगा। कुछ वैल्यू होगी, ये हटाइए, इसकी वैल्यू होगी तब ऊपर जाएगा ना। 0 है तो 0 तो एक्स एक्स पे रह जाएगा बेचारा, कोई मतलब ही नहीं है, मतलब जमीन से उठेगा ही नहीं। चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसे दे दिया। जब एम आर गिरावट की दर ए आर गिरावट की दर से अधिक होती है, जब एम आर की गिरावट की दर, तब थोड़ा सा डायग्राम नीचे ही बना दीजिए। चलिए देखिए, ध्यान रखिएगा, ये ए आर है और ये एम आर है। अब पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है सर मेरा न्यूमेरिकल गड़बड़ा रहा है, सर आज मुझसे गलती हो रही है। कोई बात नहीं, प्रैक्टिस कीजिएगा, हो जाएगा। निखत जी टेंशन नहीं लेना है, और टेंशन किस बात की? आप तो ऑलरेडी टीचर हैं ही, थोड़ा सा और मेहनत करना है और 11th-12th का टीचर बनना है। आपको रिस्क 0 है, जो भी होगा वो प्रॉफिट होगा, तो मेहनत करना है, हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। आगे बढ़िए। जब एम आर में गिरावट की दर ए आर की गिरावट की दर से अधिक होती है, हो रही है, उत्पादन में वृद्धि के साथ कीमत बढ़ती है? नहीं। उत्पादन ये कब होता है? बताइए ये कब होता है? हमने पहले ही क्वेश्चन में ये वाला किया था। ये ऐसी सिचुएशन तब होती है जब इकाई के साथ बढ़ने के साथ कीमत क्या होगी? कम होगी, कीमत कम होगी। इसका आंसर क्या आ जाएगा? कीमत, उत्पादन बढ़ने के साथ कीमत कम होती है। उत्पादन में वृद्धि के साथ कीमत समान रहती है? बिल्कुल नहीं। उत्पादन में वृद्धि के साथ कीमत बढ़ती है? ये भी नहीं। उत्पादन में वृद्धि के साथ कीमत कम होगी, तो इसका आंसर दिया जाएगा। सर पहला यूनिट में तो 10 है, 10 है तो हाँ, पहला यूनिट में 10 है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो ये एक्चुअली क्या है ना, ये हमने एग्जाम्पल लिया है, ये समान रह रहा है तो किसी पे भी समान हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पे है तो, अब ऑप्शन में जो होगा उसके हिसाब से देखना पड़ेगा ना। अब कीजिए, अब देखिए, मान लीजिए इस पे क्या होगा, इस पे 10 नहीं लिख सकते हैं आप, ध्यान रखिएगा। एक यहाँ पे एक यूनिट पे सेम होता है, 2 यूनिट पे सेम नहीं होता है। जब सेकेंड यूनिट पे लिखेंगे तो एम आर को हम क्या लिखेंगे? डैश लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, डैश, कुछ नहीं। तो नरेंद्र जी ऑप्शन के हिसाब से उसका करेक्ट आंसर जो है आएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, ये आपके लिए 3 है। मैं थोड़ा सा रेस्ट करता हूं, फटाफट बताइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए।
15वें का बी, 14 का बता दीजिए, 15वें का तो समझ ही रहे। चलिए मैं बता देता हूं। यदि एक फर्म का कुल आगम वक्र एक सरल रेखा के रूप में लेता है और मूल बिंदु से होकर गुजरता है, यानी ऐसे की बात कर रहा है, ऐसे जीरो पे ही, ये इस तरह से, तो कीमत क्या रहेगी? सरल समान, देखिए एक सरल रेखा मतलब स्ट्रेट लाइन तब बनता है जब कीमत समान होती है। कीमत क्या होगी? समान होगी। कीमत समान होगी, प्राइस सेम होता है। जब प्राइस किस मार्केट में सेम होता है, याद कीजिए, पूर्ण प्रतियोगिता में जब प्राइस सेम होगा तो ये आ जाएगा, प्राइस सेम हो जाएगा, यहाँ पे देखिए प्राइस सेम होगा। तो जब प्राइस सेम होता है तो ARMR बराबर होता है। जब कीमत समान होगी तो आप रिलेशन देख लीजिएगा, ARMR बराबर होगा। तो जब कीमत और ARMR जहां बराबर होगा तो इसका आंसर ये आ जाएगा, उद्दत में से कोई नहीं, ये आ जाएगा, बी आएगा इसका आंसर। एक फर्म के उत्पादन, आप लास्ट क्लास में जो मैंने करवाया था ना उसको देख लीजिएगा, आराम से समझ में आ जाएगा। उत्पादन के किसी दिए गए स्तर पर सीमांत आगम को बेचने से प्राप्त होने वाला आगम क्या कहलाता है? एक फर्म के उत्पादन के किसी दिए गए स्तर पर सीमांत आगम को बेचने से प्राप्त होने वाला क्या कहलाता है? संपूर्ण उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई। बताइए इसका आंसर। उत्पादन की अतिरिक्त इकाई हो जाएगी। कह रहा है एक फर्म के उत्पादन के किसी दिए गए स्तर पर सीमांत आगम, सीमांत आगम का मतलब होता है अतिरिक्त। मार्जिनल रिवेन्यू कब होगी? जब मार्जिनल रिवेन्यू तब होगी जब आप एक अतिरिक्त यानी एडिशनल बेचिएगा। सीमांत आगम से अभिप्राय है, क्या अभिप्राय है? वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को बेचने से कुल आगम में जो अंतर आता है, कुल आगम में होने वाले वृद्धि जब उत्पादन में एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादित होता है, कुल आगम में वृद्धि जब उत्पादन की अतिरिक्त इकाई को बेची जाती है। अच्छा, ये भी ठीक है, दोनों सही है, इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसका कुल आगम में होने वाली वृद्धि जब उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई की उत्पादित किया जाता है, कुल आगम में वृद्धि जब उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई बेची जाती है। सीमांत आगम का मतलब होता है चेंज इन TR अपॉन चेंज इन यूनिट्स। जब एक अतिरिक्त इकाई को बेचेंगे तो कुल आगम में जो वृद्धि होगी, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा बी, भूल जाइए ए, क्योंकि कुल आगम में होने वाली वृद्धि जब उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन देखिए उत्पादित किया जाएगा तो वो तो हमारा क्या हो जाएगा? वो तो हमारा MP हो जाएगा। इसका आंसर बी आएगा करेक्ट। ठीक है निखत जी, वेरी गुड। देखिए आप कहते हैं कि सर नहीं हो रहा है, हो तो रहा है निखत जी। ठीक है, तो हम लोग आज यहीं तक करेंगे। ठीक है, यहां तक। और किसी को कोई डाउट हो, समस्या हो